तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बात करेंगे रोहित शर्मा की, हमारे कैप्टन साहब की। क्योंकि भाई रोहित शर्मा का इतना बुरा टाइम चल रहा है ना, इतना बुरा टाइम चल रहा है कि भाई उससे क्रिकेट फैंस जो हैं रिटायरमेंट की गुजारिश करने लगे हैं। मेरे जैसे फैंस, इवन मैं भी कहने लग गया हूँ कि भाई अब तुम अपने बूट हैंग कर दो, मतलब तुम रिटायर हो जाओ। अब समय आ चुका है। चाहे रोहित शर्मा आने वाले पारियों में, एक दो पारियों में चाहे अच्छे रन भी बना दे, लेकिन फिर भी आपका समय अब टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली समाप्त हो चुका है, अगर मैं बताऊं। क्योंकि भाई अब उनसे ना रन तो बन ही नहीं रहे। जब से रन नहीं बन रहे तब से उनकी कप्तानी भी सुपर फ्लॉप चल रही है। अगर आप देखोगे न्यूजीलैंड सीरीज में भी 3-0 से मात खाई, वहां पर भी ना बल्ले से चले ना कप्तानी सुपर फ्लॉप रही। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए कप्तानी क्या सुपर फ्लॉप रही है, बल्लेबाजी तो सुपर फ्लॉप ही रही है। अगर बल्लेबाजी की पहले मैं बात करता हूँ, भाई बल्लेबाजी की बात करें तो पिछले 15 इनिंग्स में भाई 155 रन ही बने हैं मात्र, और वो भी 11 की औसत से। और 9 पारियां ऐसी हैं कि वहां पर वो डबल डिजिट में भी नहीं रन बना पाए। मतलब आप देख लो जो इतना बुरा हाल तो किसी बल्लेबाज का भी नहीं हुआ। अगर पिछले 2-3 साल की बात करें ना, तो पहले इनकी परफॉर्मेंस भाई अच्छी रहती थी। 3-4 साल तो टेस्ट मैचेस में बहुत तगड़ा खेले हैं। इनकी एवरेज ना मेरे ख्याल से 47-48, इवन 50 को भी टच करने वाली थी। लेकिन अगर आप अब के आंकड़े उठा के देखोगे ना, तो 42 की एवरेज है मेरे ख्याल से इसकी। तो कितनी कम हो गई है एवरेज, वो भी पिछले टाइम में। अगर इनकी कप्तानी की परफॉर्मेंस की बात करें तो वहां भी वो शून्य साबित होते हैं। आप अपने घर पर टेस्ट सीरीज हार जाओ, वो भी 3-0 से क्लीन स्वीप इंडिया में, अपनी मनपसंद पिचों पर भी, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकता किसी भी क्रिकेट फैंस को। चलो वहाँ हो गया और हो गया, यहाँ पर देख लीजिए कैसी कप्तानी कर रहे हैं भाई। इससे बढ़िया अगर बुमराह होते ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल देते, क्योंकि सिर्फ बुमराह ही थे जिन्होंने टीम इंडिया को पहली इनिंग से बचाया था। 311 पर 6 आउट कर दिए थे। और एंड में देख लीजिए, अब इतनी बुरी हालत हो गई थी रोहित शर्मा की, भाई उनको आउट करने के लिए ना नाथन लाइन को भी बुमराह को बुलाया गया। और आपने अगर आप देखोगे ना, मैच देखा होगा आपने, तो फील्डिंग देखोगे आप किस तरीके से सेटअप करी थी भाई। 9वें 10वें बल्लेबाजों के लिए विकेटें खोल दी थी इन्होंने, तभी तो भाई इतने रन बन गए 474। 311 से 474। चलो बॉलिंग की भी परफॉर्मेंस कह लेते अच्छी नहीं थी, लेकिन भाई कैप्टनसी पर भी निशान, या फिर कैप्टनसी पर भी उंगलियां उठनी चाहिए। जिस तरह की इनकी रही है कैप्टनसी, लेथार्जी कैप्टनसी रही है, आउट ऑफ द माइंड नहीं रहे। चाहे इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी अब वनडे में करेंगे कप्तानी, लेकिन भाई चाहे इन्होंने वर्ल्ड कप जिताया हो T20 का, लेकिन भाई सबका टाइम आता है। सबका टाइम आता है। चाहे आप सचिन तेंदुलकर ले लीजिए, चाहे राहुल द्राविड़ ले लीजिए, जिस मन चाहे अश्विन ले लीजिए, रीसेंट परफॉर्मेंस देख लीजिए उनकी। रोहित शर्मा से तो अच्छी हुई थी, लेकिन उनको पता लग गया भाई अब मैं 38 साल का हो गया हूँ, अश्विन को 38-39। लास्ट अगली अगली सीरीज भी न्यूजी उसमें होगी, सॉरी इंग्लैंड में होगी, तो वहां पर भी खेलने का मुझे चांस नहीं मिलेगा। तो भाई रोहित शर्मा को भी अश्विन की तरह अपने बूट हैंग कर देने चाहिए। और एक को इंसिडेंस भी है भाई रोहित शर्मा का। कोई इंसिडेंस इस तरह है, वो थोड़ा सा ना स्टीव स्मिथ से रिलेट कर सकता है कोई इंसिडेंस। क्योंकि आप देखोगे पूरे के पूरे 10 साल पहले इन्हीं दिनों में बॉक्सिंग डे टेस्ट में 2014 में शतक ठोका था स्टीव स्मिथ ने। तब धोनी कप्तान थे, तो जब उसने शतक ठोका ना, उसके बाद ही रिटायरमेंट ले ली थी MS धोनी ने 30 दिसंबर को। तो अब देख लीजिए यहाँ पर भी टेस्ट शतक ठोक दिया है इन्होंने स्टीव स्मिथ ने बॉक्सिंग डे में। तो क्या भाई इसके बाद मेलबर्न टेस्ट के बाद क्या पता रिटायरमेंट ले ले। एक एज ए कोइंसिडेंस मैं पढ़ रहा था, अभी वेबसाइट से मैं पढ़ रहा था अखबार की, तो वहाँ पर मुझे कोइंसिडेंस दिखा, बहुत अच्छा लगा। तो क्या पता ये रिटायरमेंट ले ले, कोइंसिडेंस साबित हो जाए, ठीक है ना। और इनकी परफॉर्मेंस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ भाई, 11 की एवरेज है पिछले 15 इनिंग्स में। और इस बार भी देख लीजिए, आज जहां टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आज कैसे आउट हुए, अपने ही तगड़े शॉट, अपना ही पकाऊ शॉट पे आउट हो गए, पके पकाई शॉट में, पुल में हाई हैंड आई कोऑर्डिनेशन ही बन रहा है इनका, जल्दी शॉट खेल लिया इन्होंने, ठीक है ना। वही शॉट जो था बल्ले के किनारे में लग गया और वही आउट हो गया। स्कॉट बॉलैंड ने आउट कर कैच आउट किया इनको। तो वही है, प्लस इनका जो डिसीजन मेकिंग है ना, अगर आप KL राहुल को इतना अच्छा खेल रहे हैं, KL राहुल ओपनिंग में, तो आपने क्या जिद अड़ी थी कि भाई मैं इस बार ओपनिंग करूंगा, ठीक है ना। और ये एक और डिसीजन फेल्यूर है कि शुभमन गिल को निकालना है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज जब 80-82 रन मार सकते हैं इस पाटा पिच में, तो भाई शुभमन गिल क्यों नहीं मार सकते थे। उनको बाहर निकाल दिया और ऑलराउंडर डाल दिया, मतलब अपने बल्लेबाजी और कमजोर कर दी। जब आपको पता है कि आपकी बल्लेबाजी नहीं चल रही, अब उसको आप और कमजोर करके स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को निकाल कर आप एक ऑलराउंडर को डाल रहे हो। मतलब तो आपको शुभमन गिल पर पूरी भरोसा नहीं है कि वो खेलेगा अच्छा।
इससे भाई आप तो अपना कॉन्फिडेंस तो गए गए, शुभमन गिल का भी कॉन्फिडेंस आपने गिरा दिया। तो कुछ ऐसे फैसले, इवन मैं तो कह रहा हूँ भाई गौतम गंभीर पर भी सुई गिरनी चाहिए, ये वाली, ठीक है ना। सिर्फ हम कह रहे हैं रोहित शर्मा पर गिरनी चाहिए ये जो है रिटायरमेंट का सुई, तो गौतम गंभीर भी उतने ही जिम्मेदार है। सिर्फ हम रोहित शर्मा को ठहरा रहे हैं, विराट कोहली को ठहरा रहे हैं, तो भाई आपका जो कोचिंग मैनेजमेंट है, जो गंभीर ने बीसीसीआई से लड़कर लिया था कि भाई मैं मॉर्ने मॉर्कल को अपना बॉलिंग कोच लूंगा, अभिषेक नैयर को अपना बैटिंग कोच, असिस्टेंट कोच रियान टेंडस काटे करेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं भाई, वो भी उतने ही जिम्मेदार है जितना रोहित शर्मा है। अगर रोहित शर्मा के करियर पर आँच आती है तो भाई उनके करियर पर भी आँच आनी चाहिए। बोलना आसान है लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, सिस्टम में आना बहुत बड़ी बात है। ये गौतम गंभीर को अब पता लग गई होगी। बाहर से वो तो खूब मुंह चलाते थे रवि शास्त्री के लिए, फलाना ढिमकाने के लिए, ठीक है ना, रवि शास्त्री को फलाना ढिमकाना बोलते थे, उसकी नीतियों पर सवाल उठाते थे, लेकिन जब अपने आप जब कोच बने ना, तब पता लगता है, जब सिस्टम में आते हैं तो उम्मीद है कि भाई जिस तरह की परफॉर्मेंस कह रहे हैं, हाथ जोड़ के बेनती है भाई रोहित शर्मा, आप संन्यास ले लीजिए, आपका टाइम आ चुका है, ठीक है ना। तो ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।